अभी आम आदमी पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी मेरे साथ मौजूद है। ये हिसार के धरना सदन पर किसानों और कलरकों के बीच पहुंचे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। एक तरफ आप पहुंचे, दूसरी तरफ बारिश शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि बारिश के अंदर क्या आपको डर नहीं लगता गाड़ी खड्डों में गिर जाएगी? क्योंकि हरियाणा के अंदर ऐसे खड्डे देखने को मिलते हैं। देखो, जब आए थे तब तो नहीं थी बारिश। अब यहाँ पे बुज़ुर्गों ने बताया है कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है और शहर में 1 मिनट में पानी भर जाता है। अब जाएंगे तब देखेंगे। जब आप इतनी चेतावनी दे रहे हो तो बहुत संभल के जाएंगे, देखभाल के जाएंगे, कोशिश करेंगे बच सकें। अभी जैसे कि कलरक हड़ताल पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार ने अभी 2 दिन पहले नो वर्क नो पॉलिसी जारी की है, नो वर्क नो पे पॉलिसी जारी की है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये अत्याचार है और कोई मज़दूर अपनी मजदूरी मांग रहा है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि कोई काम कर रहा है और अपनी मजदूरी मांग रहा है और आप ये कह रहे हो कि मजदूरी भी नहीं देंगे और काम नहीं करेगा तो फाइन भी लगाएंगे। तो ये तानाशाही है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखना, हड़ताल करना इनका हक है और ये उस हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का कर्तव्य भी है। उनका कर्तव्य है कि जब कोई हड़ताल करे, जब कोई डिमांड करे, उसके साथ चुने हुए प्रतिनिधि, प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने बैठ के बात करें। 5 आदमी जाते हैं क्लर्कों के प्रतिनिधि बन के। मुख्यमंत्री के ना ड्राइंग रूम में इतनी जगह, ना उनके दिल में इतनी जगह कि सिर्फ 5 लोगों को बिठा के सामने बात कर ले, चाय पिला दें। बहुत सारी बातें बात करने से भी सुलझ जाती हैं। ये कोई चांद, ये कोई तारे नहीं मांग रहे। ये सिर्फ अपना जो काम करते हैं उसके लिए हक मांग रहे हैं। अगर प्यार मोहब्बत से बात करें, ये भी उनकी कुछ बात सुन लेंगे और वो भी इनकी कुछ बात सुन लें। लेकिन मुख्यमंत्री में इतना अहंकार भर गया है कि ना तो वो खुद बात करने आते और अपने जिस अधिकारी को बात करने के लिए भेजते हैं वो सिरे से खारिज कर देता है कि ये सैलरी तो इनकी हो ही नहीं सकती, ये चाहिए तो ले लो, जो दे रहे हैं वो ले लो, ये सैलरी तो हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। और जितने भी तर्क दिए गए सरकार की तरफ से कि क्यों नहीं हो सकती, वो सारे झूठे हैं। कहते हैं कि डायरी डिस्पैच का काम करते हैं क्लर्क। तो अगर डायरी डिस्पैच का ही काम है तो फिर सारे पोर्टल क्यों बंद हैं? तो फिर किसी का भी लाइसेंस क्यों नहीं बन रहे? किसी की गाड़ी रजिस्टर नहीं हो रही, प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो रही। कितने सारे सरकारी ऑफिस सारे ठप पड़े हैं डायरी डिस्पैच की वजह से। रोज़ाना सरकार का 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है डायरी डिस्पैच की वजह से। जितने लगभग 3-4 हज़ार करोड़ का नुकसान कर लिया इस सरकार ने अपनी जिद में। इतने पैसे तो अगर इनको तनख्वाह में देने लगते, बढ़ी हुई तनख्वाह में, अगले 10 साल भी ख़त्म नहीं होते। इतना नुकसान कर लिया। इसका मतलब अहंकार में आंख बंद हो गई सरकार की। उनको जो सच्चाई सामने वो भी नहीं नज़र आ रही, जो रास्ता सामने वो भी नहीं नज़र आ रहा। बस एक ज़िद पे अड़े हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री, किसान चले जाएं बात करने, किसानों से नहीं करते। छात्र चले जाएं बात करने, उनसे सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। महिलाएं उत्पीड़न के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए चली जाएं, उनसे बात नहीं कर सकते। कर्मचारी ओपीएस मांगने के लिए चले जाएं, उनसे बात नहीं कर सकते। सरपंच अपना अधिकार मांगने के लिए चले जाएं, उनसे बात नहीं कर सकते। अब क्लर्क जा रहे हैं अपना हक मांगने के लिए, उनसे मुख्यमंत्री बात नहीं कर। फिर किस बात के मुख्यमंत्री हैं? किस लिए लोगों ने चुना था? इसलिए ये लोकतांत्रिक परंपराओं को ख़त्म करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लोग भी तैयार बैठे हैं, थोड़ा सा मौका आने दीजिए नज़दीक। ये कहते हैं 24 में अगर नहीं जीते तो चद्दर तान के सो जाऊंगा, ऐसा कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री। मतलब यही है इनकी जनसेवा। अभी क्या है, जैसे कि आम आदमी पार्टी और कलरकों की हड़ताल के बीच में जो है जनता परेशान हो रही है। सरकार और जो है कलरकों की हड़ताल के बीच जनता परेशान है क्योंकि काम नहीं बन पा रहे हैं। इसके बारे में क्या? तो जनता को ये सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि जनता ने वोट किसको दिया था? क्लर्कों को दिया था कि मुख्यमंत्री को दिया था? जनता ने वोट मुख्यमंत्री को दिया था। तो मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई दफ्तर क्यों नहीं चल रहे, काम क्यों नहीं हो रहा हमारा, कैसे कराओगे? हमें नहीं पता, हमारा काम होना चाहिए। और जो क्लर्क हैं ये कहाँ से आते हैं? ये जनता में नहीं आते। इनके 30-35 हज़ार परिवार नहीं हैं, उन परिवारों में लाखों लोग नहीं हैं। वो कहाँ की जनता है? हरियाणा के नहीं है। तो इसका मतलब ये भी उसी जनता का हिस्सा हैं और उसी जनता के काम के लिए दिन रात दफ्तरों में लगे रहते हैं। तो फिर आज प्रदेश की जनता भी इन लोगों के साथ खड़ी है और सबको पता चल गया स्पष्ट रूप से कि ये सारी गलती, 99% गलती मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से है। ये लोग तो चर्चा करने को तैयार हैं। मैंने कई
क्लर्कों की जो लीडरशिप है उससे बात की है, ये चर्चा करने को तैयार हैं। आप पहले अपना तर्क तो दो, आप बेइज्जत करना तो बंद करो, आप ये कहना तो बंद करो कि जो मिल रहा है वो ले लो। आप बताओ तो सही कि इतना बढ़ा सकते हैं, ये तर्क दिया है उसके लिए। आप कहते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं कहता हूं कि आप इतने तो टेस्ट ले लेते हो, इनका कंप्यूटर का टेस्ट लेते हो, इनका टाइपिंग का टेस्ट लेते हो, इनके समय समय पे सर्टिफिकेशन कराते हो, वो ना करें तो इनकी सैलरी नहीं बढ़ती। सारे पोर्टल ये चला रहे, अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो पोर्टल कैसे चला रहे हैं? सारे आप कानूनी लड़ाई लड़नी हो ना, वकील का काम भी करते हैं ये, इनका डिपार्टमेंट इनको कह देता है कोर्ट में विभाग की तरफ से पेश हो जाओ। सीए का काम भी करते हैं यही, कहीं से सीख के आओ, कुछ मर्जी करो। अभी जो है एक और चर्चा चल रही, क्लर्कों को डराया जा रहा है कि जेल में डाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, संघर्ष करने वाले इन सब चीज़ों से डरा नहीं करते, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, इनको जेलों से डर लगता था। उस टाइम पे भी अंग्रेज़ एक बार कह देते थे जेल में डाल देंगे, ये हाथ जोड़ के घुटनों के बल चले जाते थे उनके पास, माफ़ी मांग लेते थे। अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, इसलिए इनको संघर्ष समझ नहीं आता। हम लोग शहीद भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संघर्षों से निकले हैं, इसलिए संघर्षों को लड़ के जीतना जानते हैं। और जो भी व्यक्ति आंदोलन करता है, जो भी वर्ग आंदोलन करता है, वो इन्हीं शहीदों से, इन्हीं आंदोलनकारियों से प्रेरित होकर करता है, गीदड़ भभकियों से नहीं डरता कोई भी ऐसे। अभी जैसे कि क्लर्क और किसानों के बीच कांग्रेस भी पहुंचती है, हर पार्टी पहुंचती है, इसमें आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है कि फ्यूचर में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर होती तो आम आदमी पार्टी का क्लर्क और किसानों के प्रति क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं किसानों के बारे में भी एक बात बता दूं आपको कि अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2020 का मुआवजा मांग रहे हैं ये, अभी का नहीं मांग रहे कि कोई अभी बाढ़ में नुकसान हो गया हो, अभी बारिश में हो गया हो ना, 2020 का मांग रहे हैं। तो 2020 का मुआवजा इनको मांगना चाहिए था या सरकार को अपने माफ़ीनामे के साथ इनके घर दे के जाना चाहिए था? 3 साल से किसान को मुआवजा ना मिले, किसान क्या करता है? उधार लेके फसल लगाता है, उसको 3 साल मुआवजा नहीं मिले, कैसे चल रहे होंगे परिवार? और जितना ये संघर्ष करके मुआवजा लेते हैं, उस मुआवजे का फ़ायदा है कोई? फ़ायदा है उस मुआवजे का कोई? इतना तो संघर्ष लग जाता है, इतना तो इनके खर्चे लग जाते हैं। 1 साल तो सड़क पे पहले केंद्र सरकार ने बिठा के रखा, अब यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं ये साथी। सबसे बड़ा अत्याचार ये है कि प्राइवेट कंपनियों की दलाली करने में सरकार ये भूल जाती है कि जब आप बीमा करने की कहते हो फसल का, तो आप पर एकड़ करते हो, 1 किल्ले के 500 रुपये लेते हो किसान से, और जब मुआवजा देने की बात आती है तो 100 झंझट बीच में आ जाएंगे। बस पूरे गांव में 60% होया कि नहीं होया, ये प्राकृतिक आपदा थी कि नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अरे हमें क्या लेना देना डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, गांव में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? मैंने अपना प्रीमियम भरा अपने बीमा का, मैं हेल्थ प्रीमियम, अगर हेल्थ बीमा का प्रीमियम भरता हूँ तो मेरी सेहत खराब होगी तब मुआवजा दोगे, या पूरा गांव बीमार हो जाएगा तब मुआवजा दोगे? मूर्खों वाले तर्क देके किसानों को ठगने का काम इन सरकारों ने किया है। और 500 रुपये अगर प्रति एकड़ लेते हो तो 1 एकड़ भी सिर्फ अगर पूरे गांव में फसल खराब है तब भी मुआवजा उस 1 एकड़ के लिए किसान को मिलना चाहिए। ऐसे नियम होने चाहिए। मुझे लगता है ये इनको ठगा गया है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, और हम साथ में ये भी कहते हैं कि हम ना करें तो हमें भी लात मार देना। हम साथ में ये भी खुली छुट्टी देते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे देश में किसी प्रदेश की ऐसी सरकार नहीं होगी, किसी पार्टी की नहीं होगी जो ये कह के वोट मांगती है कि काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। कल ही पंजाब के अंदर जो कच्चे कर्मचारी थे, टीचर्स थे स्कूल में, 3 गुना सैलरी बढ़ाई है उनकी, पक्का किया उनको। जो वादा किया था चुनाव से पहले उसको पूरा किया है। आंसू थे उन लोगों की आंखों में कि पहले भी कई पार्टियां वादा करके गई, कभी किसी ने पूरा नहीं किया। तो हम तो जो कहते हैं वो करने में विश्वास करते हैं और उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही धक्के नहीं खा रहे, ऐसे ही लोगों के बीच में मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। इसलिए कर रहे हैं कि कल को जब सुनहरा भविष्य होगा तो इनके ये सारे मुद्दों का समाधान होना चाहिए। हम नहीं चाहते हमारा कोई भी व्यक्ति धरने पे बैठे, हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर जाए, कोई भी परेशान हो। सबको अपनी जगह पे सुख से रहने का मौका मिलना चाहिए, यही सरकार का दायित्व होता है। विपक्ष के कुछ नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है, अभी जनता के बीच जा रही है, झूठे वादे कर रही है, भुगला रही है जनता को। क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता नहीं है कि ये धरना कोई राजनीतिक मंच है, वरना मैं इसका राजनीतिक जवाब देता। मैं इन दोनों धरनों का सम्मान करते हुए मुझे लगता है ये प्रश्न मैं बाद के लिए छोड़ता हूँ और कहीं और इसका जवाब दूंगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए जो अभी क्लर्कों की हड़ताल पर पहुंचे थे हिसार के अंदर। इसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं संदीप नोकमाल, कैमरामैन सुभाष सिंह के साथ। जय हिंद।